कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है? कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है? देखो यहाँ हम लोग को इसको बनाना है, तो हम यहाँ 3 से विभाज्य मतलब कर लेते हैं। दो अंकों की संख्या 3 से कौन कौन कटेगा? 12 कटेगा, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21। ठीक है, वैसे ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये एपी में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में। चैप्टर नंबर 5 में उसके अनुसार बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। और यहाँ हम लोग को क्या करना पड़ेगा? काउंटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग उस चैप्टर के अनुसार यहाँ नहीं बनाएंगे, या कोई बात नहीं, बना के बना लेंगे। पहला हम लोग देख लेंगे कि कितने हैं। तो 3 का इसमें कितना तक? 99 तक चलेगा ना, है कि नहीं? इस तरह से 12 से लेकर इसी तरह 99 तक, ये टोटल कितने संख्या है हम लोग को ये काउंटिंग करके बताना है। पहला तरीका हम गिनती कर लेंगे, क्या है ना? तो 12 15 18 21, वो भी तरीका बता रहे हैं, चिंता ना करो। ठीक है, दोनों तरीके से ये सबसे शॉर्टकट तरीका है कि हम इसको क्योंकि छोटा है, इसको हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं। और इससे अगर बहुत ज़्यादा आगे तो हम लोग फिर काउंटिंग नहीं कर सकते। नहीं, 42 45 48, फिर 51 54, 3 ऐड करते जाएंगे। ठीक है, 60 63 66 69, है ना? फिर 72 75 78 81 84 87 90 93, उसके बाद 96, फिर 99। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो कितने अंक हो गए? 30 अंक। दो अंकों की संख्याएं, ये सारे के सारे दो अंकों की संख्याएं। ठीक है, जो 3 से विभाज्य, जो 3 से कट जाएगा। इससे और 30 से ज़्यादा संख्या है ही नहीं दो अंकों की जो 3 से कटे। ठीक है, पहला ये हुआ कि हम लिख करके इसको काउंटिंग कर लिए, गिनती कर लिए। ठीक, अब हम लोग आगे दूसरा तरीका देखेंगे, जो हम लोग चैप्टर नंबर 5 अध्याय 5 में हम लोग पढ़ेंगे, समांतर श्रेणी के बारे में, एपी के बारे में। वहाँ तो इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, ये पहला को हम लोग ए लिखते हैं। ठीक है, ए बराबर 12। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? डी लिखते हैं। अभी फिलहाल इतना ही समझो, इससे ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है हम लोग को अभी। डी में हम क्या करते हैं? इससे इसको घटा देते हैं। तो 15 में से 3 चला गया, कितना बचा? सॉरी, 15 में से 12 चला गया, 3 बच गया। ठीक, उसके बाद ये जो अंतिम वाला है ना, इसको हम लोग लिखते हैं ए एन। क्या बोलते हैं? ए एन। ए एन बराबर दिया हुआ है 99। अब ये एन क्या होता है? तो ये एन जो है, ये कितना है, कैठो संख्या है, उसकी संख्या है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से 99 तक कैठो है, वो एन दर्शाता है। तो ए एन अंतिम पद जो है, ये ए एन 99 है, जहां हम लोग को ये एन निकल जाएगा। हम लोग इसके लिए हम क्या करेंगे? एक सूत्र अप्लाई करेंगे। ठीक है, ए देखो, ए एन बराबर होता है ए जोड़ एन घटा 1 डी। इस तरह से ये सूत्र होता है, इसकी मदद से हम लोग एन निकालेंगे। ठीक है, देखो, तो इसको हम लोग डाल देंगे। ए एन बराबर क्या होता है? ए जोड़ एन माइनस 1 डी बराबर 99। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसको ए मेरा हो गया 12, एन तो नहीं मालूम, डी हो गया हम लोग का 3। ठीक है, इस 12 को हम इस पर लेके आ जाते हैं, या चलो साथ में रहने दो। तो ये 12 हो गया, उसके बाद एन गुना 3, 3n हो गया, घटा 1 गुना 3, तो घटा 3 हो गया बराबर 99। इधर 3n को रहने दो। देखो ध्यान से, ये 12 में से 3 चला गया,
12 में से 3 चला गया, 9 बच गया। अब इस 9 को हम इस पार लेके आएंगे, ये 9 जोड़ में है, इस पर आके घटा में हो जाएगा। ठीक है, तो n बराबर क्या जाए, 99 में से 9 चला गया 90, और ये 3 n के साथ गुना हो रहा है। 3n का मतलब होता है कि ये 3 n के साथ गुना हो रहा है, तो हम बराबर की इस पार जब लेके आएंगे तो ये बटा में हो जाएगा। ठीक है, अब काटो, 3 का 3, 30 या 90, यानी कि n बराबर हो गया 30। ठीक है, हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, यानी कि 2 अंकों की संख्याएं जो कि 3 से विभाज्य है वो कितने हैं, 30 ठो संख्याएं। ठीक है, तो 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसको एक बार आप लोग इसको उतार भी सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर के इसको समझ सकते हैं। ठीक है, चलो आगे।